इस वीडियो में हमने विपश्यना विशोधन विन्यास की पुस्तक राहुल माता का पठन किया है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य इस धम्म कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और उनके कल्याण में सहायक होना है। तापस सुमेध एवं सुमित्रा, भन्ते भगवान पधारिये। सम्यक संबुद्ध दीपंकर का स्वागत है। विशाल भिक्षु संघ सहित सम्यक संबुद्ध के स्वागत में यह तुमुल घोष निनादित हो उठा। ब्राह्मण तापस सुमेध ने देखा संघ के साथ सम्यक संबुद्ध दीपंकर सचमुच बहुत समीप पहुंच चुके हैं। तब तक उसने अपने जिम्मे जो काम लिया था उसे पूरा नहीं कर सका था। मार्ग पर अभी एक दो हाथ जमीन पर सूखी रेत नहीं बिछा पाया था। अभी भी वहाँ कीचड़ था। भगवान को कीचड़ पर से चलना होगा, क्या करे। उसने अपने शरीर पर लिपटे हुए मृग चर्म को खोला और उसे कीचड़ पर बिछा दिया, परंतु देखा कि कीचड़ की गहराई अधिक है। केवल मृग चर्म बिछा देने से काम नहीं चलेगा, इससे भगवान को चलने में कष्ट होगा। तब उसे एक युक्ति सूझी। वह कीचड़ पर बिछाए हुए मृग चर्म पर स्वयं औंधे मुँह लेट गया, जिससे कि भगवान उसकी पीठ पर कदम रखकर आगे बढ़ जाएं, न उनके पांव कीचड़ में धंसें और न उन्हें कोई कष्ट हो। कीचड़ पर लेटे लेटे वह यह शिव संकल्प कर रहा था कि भगवान दीपंकर के समान वह भी सम्यक संबुद्ध बने, जिससे केवल अपनी ही नहीं बल्कि अनेकों की भव मुक्ति में सहायक बन सके। भगवान दीपंकर जब समीप आए तब यह देखकर उन्होंने उस युवक की उस समय की मनः स्थिति जानी। सम्यक संबुद्ध चाहने पर तीनों कालों की बातें जान सकते हैं। उन्होंने तत्क्षण जान लिया कि इस भाव विभोर युवक ने विगत अनेक जन्मों में इतनी मात्रा में पारमिताएं परिपूर्ण कर ली है, जिनसे कि अभी विपश्यना साधना दें तो अल्प काल में ही अरहंत अवस्था प्राप्त कर सर्वथा विमुक्त हो सकता है। आठों ध्यानों से प्राप्त हुए अभिज्ञान द्वारा तापस सुमेध भी इस तथ्य को भली भांति समझ रहा था, परंतु केवल स्वयं भवमुक्त अरहंत बनने की उसकी रुचि नहीं थी। वह यही संकल्प कर रहा था कि मैं सम्यक संबुद्ध बनकर अनेकों की मुक्ति में सहायक बनूं। वह यह तथ्य खूब समझ रहा था कि सम्यक संबुद्ध बनने में और कितनी विशद मात्रा में पारमिताएं संचित संग्रहित करनी होगी। इसके लिए अनगिनत कल्पों तक अनगिनत कष्टमय जीवन जीने होंगे। वह इन कष्टों को झेलने के लिए कृत संकल्प था। उसकी यह मनोदशा जानकर भगवान ने उसका भविष्य देखा और उसके सम्यक संबुद्ध बन सकने की संभावना देखकर यह भविष्यवाणी की कि 4 असंख्य और 1 लाख कल्पों में शेष आवश्यक पारमिताएं पूरी करके वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से निस्संदेह बुद्ध बनेगा। ध्रुवम बुद्धो भविष्यसि, भगवान की यह मंगलमयी घोषणा पृथ्वी और अंतरिक्ष में गूंज उठी और प्रतिध्वनित होती रही। इसी समय सुमित्रा नामक एक धर्ममयी ब्राह्मणी पुत्री तापस सुमेध को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुई। उसने यह धर्म संकल्प किया कि जब तक यह युवक भिन्न भिन्न जन्मों में पारमिताएं पूरी करने में संलग्न रहेगा, तब तक मैं इसकी सधर्मिणी बनूं और अंतिम जीवन में भी इसकी अर्धांगिनी ही बनूं। भगवान दीपंकर ने उसका भी भविष्य देखकर कहा कि यही होगा। इसके अंतिम जीवन में तुम यशोधरा नाम से इसकी अर्धांगिनी बनोगी और इससे विपश्यना साधना सीखकर भवमुक्त अरहंत अवस्था प्राप्त करोगी। भगवान दीपंकर की भविष्यवाणी से तापस सुमेध बोधि का बीज धारण कर बोधि बीज कहलाया। उसके मानस में बोधि अंकुरित हो जाने के कारण बुधांकुर कहलाया और इसलिए बोधि सत्व भी कहलाया।